भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को छुड़ाया और अपने सुदर्शन चक्र से ऋषि भृगु की पत्नी का वध कर दिया। ऋषि भृगु ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और अपनी क्रोध की अग्नि में उन्होंने सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु को ही श्राप दे दिया। ये श्राप था कि भगवान विष्णु को बार बार धरती पर जन्म लेकर जन्म और मृत्यु के कष्ट को सहना होगा। Here we go, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रिएक्टिंग। मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रिएक्टिंग। सो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ 4 बिगेस्ट कर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखते हैं कि 4 बड़ी ऐसी कौन सी कर्स हैं जो कि किसी ने किसी को दी होंगी, इस वजह से दी थी। तो चलते इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स चेक इट आउट। तुमने प्रेम में डूबे एक अनजान जोड़े की जान ली। तुम आजीवन कभी सुख नहीं भोग पाओगे। दुख और क्रोध से पीड़ित होकर एक ऋषि के मुख से निकला ये श्राप, जिसने उन्हें रामायण जैसी एक ऐतिहासिक कहानी लिखने की प्रेरणा दी। रामायण के कवि ऋषि वाल्मीकि एक दिन जंगल में सैर पर निकले थे जब उनकी नजर पड़ी एक खूबसूरत पक्षियों के जोड़े पर। एक दूसरे के प्रेम में लीन उन 2 पक्षियों को देखकर ऋषि बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अचानक कहीं से एक तीर आया और सीधा नर पक्षी के दिल पर लगा। उस पक्षी को तड़पता देख वाल्मीकि जी के मुख से श्राप निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। लेकिन अनजाने में उन्होंने श्राप को ऐसे रच दिया इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी श्लोक ने उन्हें ऋषि वाल्मीकि से आदि कवि वाल्मीकि बना दिया, जिनके बिना शायद रामायण की कहानी हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारे इतिहास में ऐसे कई पल आए जब ऐसे ही कुछ श्रापों ने सब कुछ बदल दिया। शराब बद्दुआ को बोलते हैं ना। मेरा श्राप है कि तुम्हें बार बार जन्म लेकर जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजरना होगा। एक ऐसा श्राप जो स्वयं भगवान विष्णु को मिला था। हम अक्सर सुनते हैं कि पाप का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने कई अलग अलग समय पर कई अवतार लिए, लेकिन इन अवतारों के जन्म के पीछे की कहानी जुड़ी है एक श्राप से। एक समय था जब देवता और असुर लगातार युद्ध में लगे रहते थे और हमेशा देवों की ही जीत हुआ करती थी। लेकिन एक बार असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह देवों को हराएंगे। वो पहाड़ों में जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शुक्राचार्य को तलाश थी मृत संजीवनी मंत्र की, जिससे किसी को भी दोबारा जीवित किया जा सकता था। और जब तक वो लौट कर आए, उन्होंने असुरों को ऋषि भृगु के आश्रम में छुप जाने को कहा था। लेकिन जल्द ही देवताओं को इस बात की खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत ऋषि भृगु के आश्रम पर हमला किया, लेकिन ऋषि भृगु की पत्नी ने उन्हें पराजित कर दिया। स्वयं इंद्रदेव भी ऋषि भृगु की पत्नी के सामने नहीं टिक पाए और उन्होंने इंद्रदेव को बंदी बना लिया। आखिर में देवताओं ने विष्णु जी से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को छुड़ाया और अपने सुदर्शन चक्र से ऋषि भृगु की पत्नी का वध कर दिया। ऋषि भृगु ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और अपनी क्रोध की अग्नि में उन्होंने सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु को ही श्राप दे दिया। ये श्राप था कि भगवान विष्णु को बार बार धरती पर जन्म लेकर जन्म और मृत्यु के कष्ट को सहना होगा। इसलिए कहा जाता है कि समय समय पर भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लिए, जिनसे हमारा इतिहास बना और बदला। इस श्राप का असर इतना है कि आज कलयुग में भी भगवान विष्णु एक बार फिर जन्म लेने वाले हैं, कल की अवतार के रूप में। एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सूर्यपुत्र और माता कुंती के पुत्र, एक योद्धा जिनसे महाभारत का युद्ध कौरव आसानी से जीत सकते थे, लेकिन ये परिणाम बदल गया एक श्राप की वजह से। एक ऐसा श्राप जिसे स्वयं परशुराम जी ने दिया था। कर्ण का जन्म माता कुंती और सूर्यदेव की कृपा से हुआ था, लेकिन बिना विवाह के जन्मी संतान से होने वाले तिरस्कार से डरकर माता कुंती ने अपने ही पुत्र का त्याग कर दिया। उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर एक छोटी नदी में बहा दिया, जिसके बाद एक रथ के सारथी ने उन्हें पाला। और यही कारण था कि कई लोग उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे, उन्हें सूत पुत्र के नाम से जाना जाता था। इसी वजह से जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या पाने की कोशिश की, तब उन्होंने कर्ण को यह कहकर मना कर दिया कि सिर्फ कोई ब्राह्मण ही ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन कर्ण में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की बहुत चाह थी। कर्ण जंगल में ढूंढते ढूंढते भगवान परशुराम के पास पहुंचे। उन्होंने परशुराम से कहा कि वो एक ब्राह्मण हैं और उनसे ज्ञान लेना चाहते हैं। और परशुराम जी ने कर्ण को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की विद्या दी। धनुर्विद्या, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान, युद्ध नीति, कर्ण हर नीति में निपुण थे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे
उसी समय एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया, लेकिन अपने गुरु की नींद ना खराब हो इसलिए कर्ण उस दर्द को सहते रहे। पर जब परशुराम जी को इसका आभास हुआ, वो समझ गए कि कर्ण कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक क्षत्रिय ही इतना दर्द सह सकता है। क्रोधित होकर परशुराम जी ने श्राप दिया कि छल से प्राप्त की हुई इस विद्या की जिस समय कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे भूल जाएंगे। और महाभारत के युद्ध में यही हुआ। जब कर्ण को अपने दिव्यास्त्र का उपयोग करना था, वो अपनी सारी शक्तियां भूल गए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता और हमें सदियों से सुनाई जाने वाली महाभारत की कथा आज काफी अलग होती। ये महाभारत तुम 3 बार मेरे शत्रु के रूप में जन्म लोगे और मैं तुम्हारा वध करूंगा। वैकुंठ भगवान विष्णु का दिव्य धाम, जहाँ जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल हुआ करते थे। कोई भी उनकी इजाजत के बगैर भगवान विष्णु से नहीं मिल सकता था। लेकिन एक दिन उनसे एक भूल हो गई। ब्रह्मा जी के 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार एक दिन भगवान विष्णु से मिलने आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। उन्हें लगा कि ये कोई आम बच्चे हैं और शरारत करने आए हैं। हम ब्रह्मा जी के कुमार हैं, ये बताने पर भी जय विजय ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं, वो ऐसे ही किसी से भी नहीं मिल सकते। ये कहकर जय विजय ने कुमारों को वापस लौट जाने को कहा। अपने इस अपमान को देख चारों कुमार क्रोधित हो गए और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि वो अपनी दिव्यता और अपना प्रिय वैकुंठ धाम खो देंगे और मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। डर के मारे जय और विजय भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वो इस श्राप से उन्हें मुक्त कर दे, क्योंकि वो विष्णु जी से दूर नहीं रहना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वो उन्हें मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उन्हें एक विकल्प चुनने को कहा। या तो वो 7 बार जन्म लेकर भगवान विष्णु के अवतारों के सहायक बन सकते थे, या फिर 3 बार जन्म लेकर विष्णु जी के शत्रु बन उनके हाथों मारे जा सकते थे। वैकुंठ लौटने की जल्दी में जय और विजय ने दूसरा विकल्प चुना और इस तरह उन्होंने 3 बार जन्म लिया। सबसे पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में, जिनका वध करने के लिए भगवान विष्णु वराह और नरसिंह अवतार में आए। त्रेता युग में उनका दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिनका वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया। द्वापर युग में जय विजय का आखिरी जन्म हुआ दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में, और उनका वध श्री कृष्ण ने किया। जयद्रथ का भविष्य उसकी मृत्यु है। ये प्रण है शूरवीर अभिमन्यु के पिता का। अपने पुत्र की मृत्यु ने अर्जुन को क्रोध से भर दिया था। उन्होंने संकल्प लिया कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही वो जयद्रथ का वध कर देंगे। लेकिन अर्जुन इस बात से अनजान थे कि जयद्रथ की मृत्यु से एक श्राप जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जयद्रथ के जन्म के समय ही एक ऋषि ने उनके पिता को बता दिया था कि जयद्रथ की मृत्यु उसका सर काटने से होगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की। एक दिन महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने महादेव से अपने बेटे जयद्रथ के लिए अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन महादेव ने उन्हें बताया कि जयद्रथ की मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उसकी मृत्यु तय कर चुके हैं। ये सुनकर जयद्रथ के पिता क्रोधित हो उठे। उन्होंने वरदान में एक श्राप मांगा कि जिसके भी कारण जयद्रथ का सर जमीन पर गिरेगा, वो खुद भी मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो अगर अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते तो उनकी भी मृत्यु हो जाती और पांडव महाभारत का युद्ध हार जाते। लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे और इसीलिए अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लीला अपनाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वो अपना तीर कुछ इस तरह छोड़े कि जयद्रथ का सिर कटकर सीधा उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने ठीक ऐसा ही किया और जयद्रथ का कटा हुआ सिर उड़कर उसके पिता की गोद में जा गिरा। लेकिन हैरानी और डर से चौंक कर जयद्रथ के पिता ने तुरंत उस सर को जमीन पर फेंक दिया और उनका श्राप उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन कई बार उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए झूठ और छल का इस्तेमाल भी किया है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखिए। तो ये थी कुछ ऐसी कथाएं जिन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। अगर इनमें से कुछ भी अलग हुआ होता तो शायद आज हम किसी और वास्तविकता में जी रहे होते। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
ओके जी, तो ये थी वीडियो और इसमें जो था 4 मुख्तलिफ किस्म के दंड या कह दो कि बद्दुआएँ या लानतें जो सी हैं वो मिली थी इनके बड़ों की तरफ से दूसरों को, जिन्होंने इनकी मतलब इनको हकीर जाना होगा या इनको बुरा समझा होगा या कोई समझ नहीं पाए होंगे, या गलती से जिस तरह वो 4 बच्चे जो से थे वो समझे जाते हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक लोग थे। तो उस वो जब एक जगह पर गए तो उन्होंने मिलने की जो सी है मतलब उम्मीद ज़ाहिर की, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हम ही बच्चे उठ के आ गए। उनको क्या पता था कि ये किसी ख़ास किस्म के बच्चे हैं या किसी ख़ास मतलब भगवान के बेटे हैं। ये तो 4 जो से गए थे, तो उन्होंने भी शराब दे दिया। शराब मतलब बददुआ ही बोलते हैं। तो इसकी इसी तरह मतलब जितने भी मतलब हुए थे कि सारे के सारे, और ये कई लोगों की लालच की वजह से भी हुआ, उन्होंने शराब लिया, तो ये पूरी की पूरी उसकी वजह से सारी की सारी हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो काफ़ी मुश्किल हिस्ट्री है, कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री लगती है मुझे कि इंडियंस की, या तो मुझे लैंग्वेज की वजह से लगती है, तो लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी कुछ जंगजू टाइप ये हिस्ट्री है इनकी, मतलब रामायण और श्री कृष्ण और ये इस तरह के जितने भी लोग मतलब इनके भगवान माने जाते हैं, तो उनको लेके तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। मतलब फर्जी कैरेक्टर ही होते हैं लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाए जाते हैं कि जिस तरह को फाइटर टाइप होते हैं। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इनकी कुछ रियलिटी भी बता सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं, क्या भगवान ही बोलते हैं। मेरा ख्याल श्री कृष्ण जो से जय श्री राम या इस तरह की जो से होते हैं आप। सो दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में आप किसी वीडियो का लिंक या आप किसी वीडियो के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं उस पर रिएक्शन करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।